हेलो प्यारे विद्यार्थियों, सभी को मेरा नमन नमस्कार। बहुत बहुत स्वागत। 5वीं कक्षा के जितने भी विद्यार्थी इस वीडियो को देख करके अपनी वर्कशीट पर काम करेंगे, उनको पहले से मैं थोड़ा सा अलर्ट करना चाहूँगा, चैतन्य करना चाहूँगा कि आपने वर्कशीट को निकाल के उसके ऊपर आपने काम करना है, देखना नहीं है। क्योंकि आप बच्चों में से ही एक बच्चे के बड़े भाई का फ़ोन आया था मुझे, 8वीं कक्षा में पढ़ता था। उसने मुझे बताया कि बहुत सारे बच्चे जो हैं आपका वीडियो देखते हैं, मेरा भाई भी देखता है, तो गृह कार्य जो आप देते हो, आप जो भी काम करवाते हो, वीडियो देखते हैं, उनके पास ना कोई पेन होता है, पेंसिल होती है, किताब होती है। तो बच्चों, बहुत बुरी बात है। अगर आप भी ऐसा करते हैं तो मत कीजिए। आप रिस्पांस दीजिए, आगे से प्रश्न कीजिए, अच्छा लगेगा मुझे भी। आपने अध्यापकों से प्रश्न कीजिए, ये उनका कार्य है, आपको समझाएंगे, बताएंगे। लेकिन ऐसा मत कीजिए, आप सिर्फ वीडियो मत देखिए। वीडियो को देख करके आप साथ साथ में काम भी कीजिए, अभ्यास भी कीजिए। ऐसा करने से, देखने से जो आपको मिलेगा, लिखने से 2 गुना मिलेगा और अभ्यास करने से 3 गुना मिलेगा। और जब आप दोनों कार्य करते हो तो आपका सीखने का जो प्रयास है वो 3 गुना बढ़ जाता है। तो मेरा निवेदन है सभी बच्चों से कि प्लीज़ आप ऐसा ना करें और लगातार आप लिखते रहें, अपने वर्कशीट पर अभ्यास करते रहें। तभी जितने भी टेस्ट पास, एलो, जहाँ और भी टेस्ट आगे भविष्य में आएंगे तो आपको आसानी रहेगी करने में। तो कोरोना काल में जो हम घरों में बैठे सभी काम कर रहे हैं अच्छे से, अच्छी बात है। अभी भी आप ऐसा ही कीजिए, मास्क का यूज़ कीजिए, सैनिटाइज़र साबुन से हाथों को लगातार धोते रहिए, बड़ों का कहना मानिए, गृह कार्य करते रहिए। सिलेबस को आगे लेकर आप जोड़ते रहिए, देखते रहिए कितना सिलेबस आपका हो गया है, कितने टेस्ट आपके रहते हैं, कैसे आपको तैयारी करनी है, दोहराई करनी है, अभ्यास करना है। तो लगातार बने रहिए। तो सभी अध्यापकगण जितने भी इस वीडियो के साथ जुड़े हैं, उनका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ, स्वागत करता हूँ। आशा करता हूँ कि आप सभी ठीक ठाक होंगे और परमात्मा की आपके ऊपर अपार कृपा दृष्टि होगी, जो आप लगातार इस सेवा के कार्य में जुड़े हैं। तो ये वीडियो भी शेयर करना मत भूलिए, ताकि हर कोने तक, हर बच्चे तक ये वीडियो जाए और बच्चे देखें, अभ्यास करें। यही हमारा लक्ष्य है और लक्ष्य को सेध कर जो हमने काम कार्य शुरू किया है उसको हम अचीव करेंगे, टारगेट बना करके। तो आपका सहयोग ज़रूरी है, आप मुझे सहयोग दीजिए, आगे वीडियो को शेयर कीजिए सभी बच्चों के साथ, बच्चों को काम जरूर करवाइएगा। तो इसी आशा के साथ वीडियो शुरू करते हैं। तो प्यारे बच्चों, 5वीं कक्षा में हम 2 वर्कशीट कर चुके हैं। आज हम वर्कशीट नंबर 3, आपका पाठ आत्मविश्वास लेकर के आया हूँ। तो इसी का आज हम अभ्यास करेंगे। छोटा सा पाठ है आपको, लेकिन बहुत बड़ी सीख है इसमें। हमारे राष्ट्रपति, पहले राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी के ऊपर ये सारी कहानी है, ये पाठ है। आपने पढ़ा होगा, नहीं पढ़ा तो एक बार पढ़िए, समझिए, अभ्यास कीजिए। कहानी आपको समझ आएगी, उत्तर देने के आपको कठिन नहीं लगेंगे। तो चलिए, कहानी तो आपने पढ़ी होगी, ये मान के चलता हूँ। पहला प्रश्न लेते हैं। वार्षिक परीक्षा का परिणाम किसने घोषित किया? तो एक वार्षिक परीक्षा हुई थी, उसका परिणाम घोषित किया गया था कहानी में शुरू में ही। तो किसने किया था? क्लर्क ने, प्रधानमंत्री ने, प्रिंसिपल ने, या फिर राष्ट्रपति ने? तो जो स्कूल के प्रिंसिपल थे बेटा, उन्होंने नतीजा घोषित किया था बच्चों का। साल के आखिर में जैसे हम नतीजा घोषित करते हैं,
एक लिस्ट बनाते हैं और बच्चों को बताते हैं कितने बच्चे पास हैं, कितने अव्वल पोजीशन पे आए हैं, फर्स्ट सेकंड और थर्ड, कितने बच्चे जो हैं वो कम अंकों से पीछे रह गए हैं। तो आज तो कोई बच्चा फेल नहीं करते। ये जो कहानी है उस ज़माने की है जब फेल किया करते थे, तो कैसे उस बच्चे ने आत्मविश्वास से कहा था कि मैं फ़ेल नहीं हो सकता, मैं कभी भी फ़ेल नहीं हो सकता। ठीक है, तो कहानी आपने अच्छी समझ ली होगी, याद आ गई होगी आपको। तो नतीजा किसने घोषित किया था? प्रिंसिपल ने। ठीक है बेटा, दूसरा प्रश्न, भारत के पहले राष्ट्रपति कौन थे? जैसे मैंने वीडियो के शुरू में भी आपको बता दिया कि भारत के पहले राष्ट्रपति जवाहरलाल नेहरू थे, महात्मा गांधी थे, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद से या नरेंद्र मोदी थे। तो नरेंद्र मोदी तो हो नहीं सकते, वो तो अभी के हैं। तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो हैं वो पहले राष्ट्रपति थे आज़ाद भारत के। तो आंसर नंबर जो है सी, तीसरा जो सर्कल है उसमें लगाएंगे। आगे है प्रश्न नंबर 3, विद्यार्थियों के पास होने पर प्रिंसिपल द्वारा उन्हें क्या दिया गया? बेटा जब बच्चे पास होते हैं तो कुछ ना कुछ प्राइजेस आपको सराहना के लिए, आपको मोटिवेट करने के लिए, ठीक है ना। तो सक्षम जो विद्यार्थी हैं, जो फर्स्ट सेकंड थर्ड आते हैं, उनको उनकी सराहना, उनको आगे मोटिवेट करने के लिए कुछ इनाम दिए जाते हैं। तो इस कहानी में क्या दिया गया था? पुरस्कार, बधाई या मिठाई, प्रमाण पत्र या परिणाम? तो सभी को क्या मिलना था? पुरस्कार मिलना था। ठीक है, परिणाम भी मिलना था, लेकिन परिणाम के साथ जो बच्चे अच्छे नंबर लेकर के किसी पोजीशन पे आए हैं, किसी स्थान पे आए हैं, पहले दूसरे तीसरे, उनको पुरस्कार भी मिलना था। तो उत्तर आएगा पुरस्कार। प्रश्न नंबर 4 है, विद्यार्थी को प्रिंसिपल ने कितने रुपए जुर्माना लगाया? तो जब बच्चे ने आत्मविश्वास से कहा था कि सर मैं फ़ेल नहीं हो सकता, मुझे पूरा विश्वास है अपने ऊपर कि मैंने अच्छे से सारे एग्ज़ाम दिए हैं, पेपर दिए हैं, तो मैं फ़ेल नहीं हो सकता, तो प्रिंसिपल ने उसकी बात को झुठलाते हुए कितना जुर्माना लगाया था पता है आपको? कहानी पढ़ी है आपने? तो सबसे पहले उन्होंने 5 रुपये जुर्माना लगाया था, और जो बच्चा जब नहीं माना, दोबारा बोला, तो उसने 10 रुपये कर दिया, फिर आगे बढ़ाते चले गए। तो पहले जुर्माना कितना किया? 5 रुपये। ठीक है बेटा, प्रश्न नंबर 5 ये नोट कीजिए, मैं आगे लेकर के जा रहा हूँ। विद्यार्थी का नाम वार्षिक परीक्षा के परिणाम में घोषित नहीं किया गया, क्योंकि क्यों घोषित नहीं किया गया था? वह फेल हो गया था, वह देर से आया था, वह अनुशासनहीन था, मतलब कि उसको अनुशासन में रहना नहीं आता था, या उसका नाम सूची में टाइप होने से रह गया था। तो कहानी में आपने पढ़ा था बच्चों कि जब नतीजा घोषित किया गया, प्रिंसिपल जी ने नतीजा घोषित कर दिया, तो बच्चे का नाम रह गया। तो बच्चा आगे से आत्मविश्वास से बोला कि मेरा नाम होना ही चाहिए, क्योंकि मैं आत्मविश्वास से कहता हूँ, मुझे पूर्ण विश्वास है कि मैं फ़ेल नहीं हो सकता। तो तभी उन्होंने जुर्माना लगाया था कि आपका नाम नहीं है, आप बोल रहे हो आगे से। तो तभी एक क्लर्क आया था स्कूल का, ये बताने के लिए कि जो बच्चा है आपका, इसके हमारी लिस्ट में जो पास विद्यार्थियों की वार्षिक लिस्ट है, उसमें उस बच्चे का नाम टाइप होने से रह गया है, लिखने से रह गया है। ठीक है, सो इस वजह से ही
इस प्रश्न का उत्तर बनता है कि उसका नाम टाइप होने से रह गया था लिस्ट में। ठीक है। प्रश्न नंबर 6, बालक अडिग पर अपनी बात रहा। शब्दों को अर्थपूर्ण वाक्य बनाएं। इधर उधर उन्होंने शब्द कर दिए हैं वाक्य के, आपने देखा। शब्दों को इधर उधर घुमा दिया है, उनका स्थान बदल दिया है। आपको शुद्ध करके लिखना है, सही करके लिखना है। पहले कौन वाला शब्द आएगा, उसके बाद कौन सा, तो ऐसे वाक्य पूरा करना है शब्दों के आधार पे, शब्दों को ठीक चुन करके। तो सबसे पहले आएगा बालक। मैं 1-2 नंबर पा के लिख रहा हूँ, ऐसे ही आपने बाद में वाक्य लिखना है। पहले आएगा बालक, ठीक है, फिर आएगा अपनी, फिर आएगा बात, बालक अपनी बात, फिर आएगा पर, ठीक है, फिर आएगा अडिग और आखिर में आएगा रहा। तो ऐसे आपका शब्दों को जब सीरियल ऑर्डर में लिखेंगे, एक सूची में लिखेंगे, तो आपका वाक्य पूरा हो जाएगा। बालक अपनी बात पर अडिग रहा। ठीक है। आगे है प्रश्न नंबर 7, क्षमा का अर्थ बताएं। तो क्षमा का क्या अर्थ होता है बेटा? जैसे मैं कहूँ मुझे क्षमा कीजिए, प्लीज़ मुझे क्षमा कर दीजिए, कृपया मुझे क्षमा कर दीजिए, तो क्षमा का क्या अर्थ हुआ? क्षमा का अर्थ होता है बेटा माफ़ी। ठीक है। आग नहीं होता, दास नहीं होता, माफ़ी होता है। ठीक है बेटा। आगे देख लेते हैं प्रश्न नंबर 8, एक बार किसी स्कूल का परिणाम घोषित किया गया। वाक्य में अशुद्ध शब्दों को शुद्ध करके लिखें। इसमें कुछ बच्चे शब्द जो है शुद्ध दिए गए हैं, गलत शब्द दिए गए हैं, उनको आपने सही करके लिखना है। तो मैं आपको बताता चला जाता हूँ, आप लिखते चले जाइए। जैसे पहला है एक, तो एक के ऊपर एक जो लाम है वो नहीं आती, बड़ी छोटी एक की ऊपर और एक ए नहीं आएगी। तो ऐसे ही बनेगा एक। तो वार नहीं होता, बार होता है। ठीक है। तो किसी नहीं होता, किसी होता है। ठीक है बेटा। तो स्कूल में आधा क होता है, याद रखना। स्कूल में आधा का आएगा। का प्रणाम नहीं होता, परिणाम होता है बेटा। और घोषित में श आएगा और किया गया। ठीक है। ठीक है। तो ऐसे आपने शुद्ध करके इसको लिख लेना है। ठीक है। आगे है प्रश्न नंबर 9, विद्यार्थी का अर्थ छात्र है। विद्यार्थी का अर्थ जो होता है बेटा छात्र होता है। विद्यार्थी को छात्र भी कहते हैं। वार्षिक का अर्थ क्या होगा? ठीक है। वार्षिक का अर्थ फिर क्या होगा? छमाही, महीनावार, सालाना या फिर रोज़। तो वार्षिक बेटा हम एक साल की अवधि को कहते हैं। वर्ष से बना है वार्षिक। एक वर्ष में 12 महीने होते हैं बच्चे, और इसी वजह से हम इसको वार्षिक कहते हैं, क्योंकि इसमें 12 महीने मतलब एक साल होता है। ठीक है। तो हम इसको क्या उत्तर देंगे इसका? सालाना। तो वार्षिक को साल से बना है सालाना, जैसे वर्ष से बना है वार्षिक, तो साल से बना है सालाना, तो इसका उत्तर आएगा सालाना। ठीक है। मतलब एक ही है, एक साल। आगे प्रश्न नंबर 10,
वाक्य में प्रयोग करें। तो चलिए इसको वाक्य में प्रयोग करते हैं। मुझे क्षमा कर दें। ठीक है, एक आसान सा वाक्य बन गया हमारा। दूसरा है अडिग। तो अडिग जैसे आपने कहानी में पढ़ा, आप वही लिख सकते हो। आप लिखिए, बालक अपनी बात पर अडिग रहा। आप देखकर भी लिख सकते हो, मुझे लिखने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पर आपके पास ऊपर वाक्य मौजूद है, आप वही वाक्य आप लिख सकते हो। बालक अपनी बात पर अडिग रहा। आगे है प्रश्न नंबर 11। सही गलत पर निशान लगाना है। कौन सा वाक्य सही है, कौन सा गलत है। प्रिंसिपल दोबारा बोले गए परिणाम से सभी खुश थे। प्रिंसिपल द्वारा बोले गए परिणाम से सभी खुश थे। सभी खुश थे नहीं, एक बालक खुश नहीं था। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो थे वो खुश नहीं थे, क्योंकि वो जानते थे कि वो पास हैं, वो फेल नहीं हो सकते। तो यहाँ पर गलत का निशान आएगा। दूसरा है, जिस बालक का नाम नहीं बोला गया वह डर गया था। नहीं, वो डरा नहीं था, वो आत्मविश्वास से खड़ा रहा, अडिग रहा कि मैं फेल नहीं हो सकता। ठीक है, तो दोनों गलत हैं। आगे है बेटा, गुरुमुखी लिपि में दिए गए शब्दों को देवनागरी लिपि में लिखें। तो चलिए लिखते हैं। पहला है पंज। तो पंजाबी में जैसे हम पंज कहते हैं कि मैनू 5 रुपए दियो। सो इतने आप हिंदी कैसे लिखते हैं, हिंदी में इसको कैसे हम लिखेंगे, 5। तो बेटा याद रखना, जैसे आप देख रहे हो, प को आ की मात्रा ऊपर चंद्र बिंदु और च 5। ठीक है, ऐसे आपने लिखना है 5। आगे वाला है टाइप। तो दोबारा लिखते हैं बेटा, पहले 5 फिर टाइप। ठीक है बेटा, दोनों वाक्य जो शब्द हैं पंजाबी गुरमुखी में जो लिखे गए हैं उसको हिंदी में हमने लिख दिया। ठीक है, आगे है निम्नलिखित शब्दों के अर्थ बताएं। तो इनका अर्थ क्या होता है, निवेदन का अर्थ क्या होता है बेटा, विनती करना। ठीक है, या प्रार्थना करना। कक्षा का क्या मतलब होता है बेटा, जैसे हम जमात कहते हैं, कक्षा श्रेणी कहते हैं इसको हम। एक और शब्द है इसके लिए, अधिक। अधिक का मतलब क्या होता है बेटा, अधिक का अर्थ होता है पर्याप्त मात्रा में या ज़्यादा। ठीक है, अधिक होता है वैसे ज़्यादा। ठीक है, तो ज़्यादा ही लिखना है, ज़्यादा मात्रा में। और
लास्ट जो है वो है नाखुश। तो नाखुश को क्या कहते हैं हम? जो खुश ना हो। ठीक है, तो नाखुश जो उदास हो उसको भी हम कह सकते हैं। तो इसको हम नाखुश को जो खुश ना हो ही लिखेंगे। ठीक है, तो एक बार फिर से बता रहा हूँ, नाखुश को हम बोलेंगे जो खुश ना हो। अधिक का मतलब होता है ज़्यादा। कक्षा का अर्थ होता है श्रेणी, क्लास। निवेदन का मतलब होता है प्रार्थना करना। ठीक है, तो आप इनको लिख सकते हो। तो ये था बच्चों आपका वर्कशीट नंबर 3। पाठ का नाम था आत्मविश्वास। मैंने कोशिश की है आपको विस्तार से अच्छे ढंग से समझाऊं ताकि आपकी समझ पक्की हो सके, अच्छे से आप ठीक ढंग से जो है इसको कर सको। तो आप अपनी वर्कशीट पर अभ्यास तो करना ही है, कॉपी पर भी कीजिए, किताब पर आप पाठ को पढ़िए आत्मविश्वास को। आपको भी आत्मविश्वास आएगा, आपको अपनी पहचान होगी कि आप में कितना आत्मविश्वास है। अभ्यास होगी, एलो और पॉज की आप जो टेस्ट दे रहे हैं उसमें आपको मदद मिलेगी, काफ़ी कुछ सीखने को भी मिलेगा। तो अध्यापक साथियों से विनती है कि वीडियो को बच्चों तक पहुंचा दीजिएगा। आपका बहुत बहुत धन्यवाद होगा। इसी आशा के साथ सभी से इजाज़त चाहता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद सभी को। नमस्कार।